नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्र में। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि 25 मीटर लंबा यानी कि लॉन्ग तथा 15 मीटर चौड़ा यानी कि वाइड आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर क्षेत्र के रीजन के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रोड है। रास्ते पर यानी रोड पर 27.50 रुपया 27.50 रुपया 27.50 रुपीस प्रति मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर की दर से इतना रेट से फर्श बिछाने का खर्च ज्ञात करें, कॉस्ट फाइंड करें। देखो पहली बार यहाँ पर हियर देखो हमारे पास देखो एक आयताकार क्षेत्र है, रेक्टेंगुलर रीजन मतलब हमारे पास एक आयत है यानी कि रेक्टेंगल है। हमारे पास एक आयत है, रेक्टेंगल है। हमारे पास एक आयत है, रेक्टेंगल है। आयत है, रेक्टेंगल है। अब इसका लेंथ यानी कि लंबाई मतलब लॉन्ग साइड देखो यहाँ पर दिया है 25 मीटर है, 25 मीटर है। आगे देखो 15 मीटर चौड़ा है मतलब इसका ब्रेथ यानी चौड़ाई ये 15 मीटर है। देखो अंदर में लिखते हैं, इसको हमने अंदर में लिखा। देखो ये 25 मीटर है जबकि वाई ये 15 मीटर है। लंबाई 25 है और चौड़ाई 15 है, 25-15 है। अब देखो ये आयत के बाहर में मतलब ये क्षेत्र के बाहर में एक ऐसा रोड है, रास्ता है। ऐसा रोड है, रास्ता है। ऐसा रोड है, रास्ता है। ऐसा रोड है, रास्ता। देखो ऐसा रोड है, रास्ता। ये हमारा रोड हो गया, रास्ता हो गया। ये हमारा रोड हो गया, रास्ता हो गया। ये हमारा रोड है, रास्ता है। ये हमारा रोड है, रास्ता है। और इसका देखो ये चौड़ा कितना है, 3.5 मीटर चौड़ा है, 3.5 मीटर वाइड है। मतलब ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये कितनी है, 3.5 मीटर की है। 3.5 मीटर जो गैप है, देखो हर जगह गैप इक्वल है, हर जगह गैप इक्वल है और वो 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है। तो अब आगे देखो हमें देखो ये जो रोड है, ये रोड पर यानी रास्ते पर 27.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से फर्श बिछाने का खर्च फाइंड करना, कॉस्ट निकालना है। तो कैसे निकले, पहली बात यहाँ पर हमें ये रोड का एरिया निकालना पड़ेगा, ये रोड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकले, देखो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर दो रेक्टेंगल बन रहा है, एक छोटा रेक्टेंगल और एक बड़ा रेक्टेंगल। एक छोटा आयत यानी बड़ा आयत। देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यदि हमें रोड का एरिया निकालना हो तो उसके लिए देखो ये बड़े आयत में से ये छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। ये बड़े आयत में से ये छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। देखो पहले यहाँ पर बड़े का लंबाई कितना होगा, ये लंबाई कितना होगा। देखो यहाँ पर ये हमें मालूम है 25 है। अरे देखो ये कितना है, 3.5 है और ये भी कितना है, 3.5 है। मतलब ये दोनों को जोड़ के 7 होगा और 25 और 7
32 होगा, करेक्ट होगा, मतलब ये लंबाई 32 मीटर होगी। बड़े आयत का लंबाई 32 मीटर है। अब ये हम चौड़ाई निकालते हैं, ब्रेथ निकाल, देखो यहाँ पर सीधी बात देखो, ये कितना है, ये 15 है, ये कितना है 3.5 है, ये भी कितना है 3.5, मतलब आगे देखो 3.5 3.5 7 हो गया, मतलब 7 को 15 में जोड़ना, देखो 15 और 22 मीटर होगा, 22 मीटर होगा। मतलब ये बड़े आयत का चौड़ाई यानी कि ब्रेथ 22 मीटर है। तो ये इसका एरिया, बड़े आयत के मतलब पूरा एरिया ये 32 गुणा 22 होगा, 32 गुणा 22 होगा। मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इसमें से हमें माइनस करना है ये छोटे आयत का क्षेत्रफल, इसका लंबाई ये 25 है, इनटू इसका ब्रेथ 15 है, मतलब इतना हमें घटाना है, माइनस करना है। देखो हमें ये रोड का एरिया मिल जाए, ताकि इसको हल करना है, बराबर इक्वल बराबर। देखो यहाँ पर पहले हमें 32 और 22 का गुणा करना है। कैसे होगा, देखो यहाँ पर पहली बात, ये 22 को हम 20 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये 22 को, ये हम शॉर्टकट में गुणा कर रहे हैं, ये 22 को हम 20 प्लस 2 ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ पर 32 दूनी 64 होता है, और ये शून्य का शून्य पीछे लग जाएगा, मतलब 32 और 20 का गुणा 47 होगा, प्लस 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 32 दूनी 64 होता है। ध्यान देखो ये 640 और 64 704 होगा, मतलब ये गुणा 704 होगा। 4 होगा माइनस, मान लो यहाँ पर गुणा करना, देखो ये 25 गुणा 15 375 होता है, 375 होता है। कैसे, देखो यहाँ पर ये 15 को आप 10 प्लस 5 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 25 गुणा 10 250 होगा, 250 होगा। आगे ये 25 5 बार कितना होगा 125 होगा, ये जोड़ोगे तो आप ये 375 ही मिलेगा, मतलब इतना हमें मिलेगा, ऐसा हमें मिलेगा। अब यहाँ पर माइनस करना है, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर 14 में से 5 गया, हमारे पास बचा 9। आगे 9 में से 9, देखो ये सब्ट्रैक्शन आपको आता ही होगा, 9 में से 7 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, ये सब्ट्रैक्शन 329 होगा, 329 होगा। मतलब ये रोड का एरिया 329 है। अब यहाँ पर एक एरिया का रुपया कितना लगता है, देखो एक एरिया का रुपया, देखो यहाँ पर 27.50 मतलब 27.5 लगता है, 27.50 मतलब 27.5 लगता है। फिर से एक बार देखो ये इतना मीटर का वर्ग आया। अब हमें पता है कि 1 मीटर का वर्ग का रुपया इतना लगता है, 1 मीटर का वर्ग का रुपया इतना लगता है। देखो इतना मीटर का कितना रुपया लगेगा, देखो सिंपल बात है कि उसके देखो यहाँ पर इसको हमें 329 को हमें ये 27.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये 329 को हमें 27.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 329 को हमें 27.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहले देखो आप दशमलव को भूल जाओ, सिंपल
नॉर्मल तरीके से यहाँ पर गुणा करना है। तो ये गुणा होगा किस, देखो पहली बात यहाँ पर हम देखो ये 329 का गुणा 2 के साथ करेंगे, मतलब इधर हमारे पास दो डिजिट शेष रहेगा, तो उतना डिजिट बराबर शून्य लिखना होता है, मतलब 2 डिजिट बचा 2 शून्य लिख देना होता है। अब 2 का गुणा 329 के साथ होगा, तो पहले 2 और 9 का गुणा होगा, इसमें भी पहले 9 के साथ गुणा होगा, मतलब एक डिजिट का हम गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर 9 दूनी, देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक हासिल 8 नीचे, आगे 2 दूनी 4 और 1 5 होगा, आगे 3 दूनी 6 होगा, इतना हमें मिलेगा। अब 7 का गुणा 329 साथ होगा, मतलब बारी बारी से डिजिट से के साथ गुणा होगा, बारी बारी ये सभी डिजिट के साथ गुणा होगा। यहाँ पर इधर एक अंक बचेगा तो उसके बराबर एक शून्य लिखना पड़ेगा, लिखना होता है। ये गुणा करने का तरीका होता है, मेथड होता है, जो नॉर्मल होता है उसमें। ताकि देखो यहाँ पर 9 सत्ता 63 6 कैरी हो गया, 3 नीचे आगे देखिए से ऊपर, आगे 7 दूनी 14 और 6 20 होता है, मतलब 2 ऊपर कैरी हो गया, शून्य नीचे आएगा, 2 हमारे पास ये, आगे 7 या 21 और 2 23 होगा, यहाँ पर हमें 23 मिलेगा। लास्ट में इसका गुणा 5 के साथ होगा। अब इसके बाद कोई अंक नहीं, इसलिए यहाँ पर शून्य लगेगा नहीं, तो यहाँ पर 9 पंचे 45, 4 कैरी होगा, 4 कैरी होगा, 5 नीचे आएगा, आगे देखो 5 दूनी 10 और 4 14 होगा, इसलिए एक कैरी होगा, 4 नीचे आएगा, आगे 5 दिया 15 और 1 16 होगा, यहाँ पर हमें 16 मिलेगा। बस इसको जोड़ देना है, ये सभी को जोड़ देना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो पहले यहाँ पर 0, देखो यहाँ पर प्लस करना है, 0 प्लस 0 प्लस, देखो 0 प्लस 0 प्लस 5 होगा, आगे 4 3 7 होगा, आगे 8 और 6 देखो 14 होगा, एक कैरी होगा, 4 नीचे रहेगा, आगे 5 और 1 6 से 3 9 और 1 7 और ये 2 8, यानी ऐसा हमें मिलेगा। देखो हमें ऐसा मिलेगा, देखो ऐसा मिलेगा, इतना। अब आगे देखो इसको हम फिर से एक बार वेरीफाई करते, देखो यहाँ पर देखो ये 0 0 0 5 5 होगा, आगे 4 3 7 होगा, आगे देखो 8 6 14, धीरे एक कैरी होगा, 4 नीचे रहेगा, आगे 5 और 1 6 होगा, आगे 6 3 9 और 1 10 होगा, यानी एक कैरी होगा और शून्य यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, आगे 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 देखो यहाँ पर 6 और 1 7 7 और 2 9 आएगा, यानी यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर गड़बड़ हुआ था, यहाँ पर एंड में गड़बड़ हुआ था, मतलब हमें इतना मिलेगा, ये एडिशन इतना मिलेगा, मतलब ये गुणा इतना होगा, इतना होगा। अब यहाँ पर देखो 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 ये संख्या में ये एक अंक के बाद दशमलव, इसलिए देखो ये आंसर में भी एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये डेसिमल साइन लगेगा, मतलब एक्चुअल गुणा इतना होगा, कितना 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 देखो ये 9047.5 9047.5 ये हमें मिलेगा, मतलब इतना रुपया लगेगा, इतना रुपया लगेगा, मतलब मिस्टर ये जो रोड है, तो इस रोड को 27.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से इतना रुपया लगेगा, इतना कॉस्ट लगेगा, मतलब देखो ये 9046.5, मतलब देखो यहाँ पर पीछे में आप शून्य लिख सकते, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखो 47.5 इतना रुपया लगेगा, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है।
अगला देखो, एक वृत्ताकार यानी सर्क्यूलर दौड़ पथ यानी कि रेस वाला रास्ता की बाहरी परिधि यानी एक्सटर्नल सरकमफेरेंस 528 मीटर है। पथ यानी कि रोड सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है, 40 मीटर वाइड है। 10 रुपीस प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना रेट पर रास्ते को मतलब पथ को समतल करने यानी प्लान करने की लागत यानी कॉस्ट क्या, व्हाट विल, इतना दिया है ऑप्शन। पहली बात यहाँ पर ये देखो डायग्राम ऐसा बनेगा, चित्र ऐसा बने। देखो एक हो गया हमारा ये सर्कल, अब इसमें दूसरा सर्कल लगेगा। एक सर्कल ये हो गया, इसमें ही दूसरा सर्कल होगा। मतलब यहाँ पर ये दोनों सर्कल का केंद्र एक ही होगा, सेंटर एक ही होगा। मतलब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, सकेंद्रीय सर्कल होगा। मतलब केंद्र एक ही रहेगा। मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर मतलब सर्कल के बाहर दूसरा सर्कल, तो ये रोड होता है, ये रेस वाला रोड होता है, ये दौड़ने वाला रोड होता है, ये दौड़ने वाला रोड होता है, ये रेस वाला रोड होता है। देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर देखो दो सर्कल बन रहा है, ये पहला है दूसरा है। देन देखो यहाँ पर त्रिज्या भी हमें 2 मिलेगा। देन देखो यहाँ पर ये बड़े सर्कल का रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं। देखो ये बड़े सर्कल का हमने त्रिज्या यानी रेडियस कैपिटल आर माना यानी एज्यूम किया। अब देखो ये छोटे सर्कल का रेडियस यानी त्रिज्या हमने स्मॉल आर माना, स्मॉल आर एज्यूम किया। अब ये जो रोड है ये चौड़ा कितना, देखो ये रोड यानी कि रास्ता, रोड यानी कि रास्ता 14 मीटर वाइड है। मतलब ये गैप, ये पूरी गैप, देखो ये पूरी गैप, ये पूरी गैप हर जगह 14 मीटर वाइड है, 14 मीटर चौड़ी है, 14 मीटर चौड़ी। किसी पर ये जो रोड है एक रास्ता है, ये 14 मीटर चौड़ा है, मतलब 14 मीटर वाइड है। मतलब ये गैप कितनी है, ये गैप हर जगह, ये गैप हर जगह 14 मीटर की है, ऐसा दिया। देखो यहाँ पर हमें करना क्या, देखो यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर हमें ये रोड को समतल करने का यानी प्लान करने का, सपाट करने का खर्च निकालने, कॉस्ट फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमें दिया है कि गिवन है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 10 रुपया है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 10 रुपया। मतलब यहाँ पर पहले हमें ये रोड का एरिया निकालना पड़ेगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकले, देखो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर स्पष्ट देखो ये बड़े सर्कल के एरिया में से पूरे एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ये पूरा एरिया में से बड़े सर्कल के एरिया में से हमें छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। देन जो बचेगा वो ही रोड का एरिया होगा। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर करना है। हमें यहाँ पर कैपिटल देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर करना है। मतलब सर्कल का एरिया यानी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में पाई त्रिज्या का वर्ग है। यहाँ पर बड़े सर्कल का त्रिज्या कैपिटल आर है और छोटे का त्रिज्या स्मॉल आर हमने दिया है। मतलब हमने ऐसा माइनस करना है। बराबर पर ये दोनों में से पाई कॉमन निकलेगा। और देखो ध्यान देखो, यहाँ पहले में हमारे पास आर स्क्वायर बचेगा माइनस इसमें स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। पाई कॉमन लेने के बाद देखो पहले में कैपिटल आर का वर्ग बचेगा माइनस दूसरे में हमारे पास ये स्मॉल आर का वर्ग बचेगा। अब यहाँ पर देखो ये पाई का पाई, आगे देखो ये आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, देखो कैपिटल आर माइनस आर
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा। आर माइनस आर, आर प्लस आर होगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। मैंने यहाँ सूत्र लगाया, ये फॉर्मूला लगाया है। देखो यहाँ पर ये हल कब होगा, जब हमें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर पता होगा तब, मतलब बड़े सर्कल का त्रिज्या पता होगा तब ये छोटे सर्कल का त्रिज्या पता होगा, मतलब ये हमने दोनों निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डेटा दिया है। देखो यहाँ पर दिया है डेटा, ये जो बड़ा सर्कल है इसका परिधि हमें 528 दिया है, मतलब यहाँ पर 2 पाई कैपिटल आर बराबर 528 हो रहा है। 2 पाई कैपिटल आर बराबर 528 हो रहा है, मतलब यहाँ पर बड़े का त्रिज्या कैपिटल आर है। मतलब देखो परिधि यानी सरकमफेरेंस, मतलब देखो परिधि, ये परिधि, इसको परिधि बोलते हैं, पूरी लंबाई को परिधि बोलते हैं, ये पूरी लंबाई को परिधि बोलते हैं, ये पूरी लंबाई 2 पाई, परिधि 2 पाई और आर होता है, तो 2 पाई आर बराबर हमें 528 दिया है। यहाँ से हमें ये कैपिटल आर भी मिल जाएगा एंड ऑल्सो ये स्मॉल आर भी मिल जाएगा। ध्यान देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर देखो ये जो पाई होता है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है। ध्यान देखो ये कैपिटल आर बराबर ये 508, देखो फिर से बात, ये 2 को हम 2/1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर कैपिटल आर बराबर 528 गुणा 7/22 गुणा 1/2 होगा। ये कैपिटल आर बराबर 528 गुणा 7/22 गुणा 1/2 होगा, मतलब ये दोनों चीजें इधर आएगी, साइड बदलेगी तो उलट जाएगी, पलट जाएगी, मतलब जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, वो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, मतलब आर बराबर इतना होगा। इसको हल करना है। ध्यान देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर देखो ये 528 में ये 22 से 24 बार में भाग लगता है, खुद करके देख लेना। आगे देखो यहाँ पर देखो ये 24 में 2 से 12 बार में भाग लगता है, 12 दूनी 24 होता है, यहाँ पर 12 सत्ते 84 होता है, मतलब हमें इतना यूनिट क्या है, देखो यूनिट यानी इकाई यहाँ पर मीटर है, मतलब इतना रेडियस होगा, इतना मीटर होगा। ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस यानी त्रिज्या 84 मीटर है, 84 मीटर है। अब हमें निकालना है स्मॉल आर। कैसे लेकिन यहाँ पर सीधी बात है, देखो इसमें से हमें ये 14 मीटर को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो ये हमारा बड़े सर्कल का त्रिज्या है। देखो अब हमें निकालना है छोटे सर्कल का त्रिज्या, ये तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। ये कितना है, ये 14 है, 14 का यहाँ पर माइनस करना है। 84 माइनस 14 70 होगा, 70 होगा, इतना मीटर होगा, मतलब ये छोटा सर्कल इसका रेडियस 70 मीटर इन बड़े का 84 है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखना है। बराबर पहले 22, ये पाई का वैल्यू 22/7 बीच में गुणा होता है। आगे आर माइनस आर कितना है, ये 84 माइनस ये देखो 84 माइनस ये 70, देखो 70 आगे गुणा देखो आर फिर से 84 प्लस 70 आएगा। देखो यहाँ पर हमने केवल वैल्यू रखा, देखो आर मतलब 84, स्मॉल आर मतलब 70, यहाँ पर भी सेम रखा है, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। आगे पर ये 22/7 इनटू
देखो यहाँ पर देखो ये 84 माइनस 70 14 होगा 14 होगा, अरे बीच में गुणा होता है। आगे 84 प्लस 70 कितना होगा, देखो यहाँ पर यार 7 7 14 15 150 यानी 154 होगा। ये एडिशन 154 होता है। आगे बराबर 7 दूनी 14 होता है। आगे देखो यहाँ पर 22 दूनी 44 होता है, मतलब हमें 154 और 44 का गुणा करना है। यहाँ पर हमें 154 और ये 22 दूनी 44 का गुणा करना है। तो ये नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। मतलब पहले देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये एक अंक के बराबर एक शून्य, तो देखो तो यहाँ थोड़ा हम इसको मिटा देते, इसको देखो हमने थोड़ा मिटा दिया। देखो पहले यहाँ पर ये एक अंक के बराबर में एक शून्य रख दिया। अब 4 का गुणा ये तीनों डिजिट के साथ बारी बारी होगा। देखिए यहाँ पर ये 4 चौके 16 होता है, एक कैरी होगा 6 नीचे, 5 चौके 20 और 21, तो फिर से 2 कैरी होगा, एक नीचे रहेगा, 2 ऊपर हमारे पास है, 4 एकम 4 और 2 6 होगा, हमें इतना मिलेगा। अब 4 का गुणा 154 के साथ होगा। अब इसके बाद कोई अंक नहीं, इसलिए देखो यहाँ पर शून्य नहीं लगेगा। इस 4 के बाद उधर कोई अंक नहीं, फिर इधर शून्य नहीं लगेगा, शून्य लगेगा नहीं। मतलब जितना डिजिट बचता है उतना शून्य पहले लिख देना होता है। अब देखो यहाँ पर 4 चौके 16 यानी एक कैरी 6 नीचे, आगे 5 चौके 20 और 21, 2 फिर से सिर्फ एक नीचे, और लास्ट में 4 एकम 4 और 2 6 होगा, हमें इतना मिलेगा। दोनों को जोड़ना होता है। ध्यान यहाँ पर 0 प्लस 6 6 और 1 7, 6 और 1 7 6 का 7, हमें इतना मिलेगा। 6 7 7 6 मिलेगा, 67 76 मिलेगा, 67 76 मिलेगा। देखो हमें ये 67 76 मिलेगा। मतलब ये जो रोड है इसका एरिया देखो इतना देखो इतना वर्ग मीटर है, इतना वर्ग मीटर है। ये रोड का एरिया इतना वर्ग मीटर है। अब हमें खर्च निकालना है। देखो यहाँ पर हमें दिया है कि गिवन है, देखो यहाँ पर देखो क्या दिया, देखो यहाँ पर गिवन है, देखो प्रति वर्ग मीटर इतना खर्च है, मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च 10 रुपया है। तो देखो यहाँ पर इतना वर्ग मीटर हमारे पास है, तो इसका खर्च हमें निकालना, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, सीधी सी बात। देखो ये 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो सीधी बात है। देखो ये शून्य इसके पीछे ही लग जाएगा, मतलब इतना रुपया होगा, इतना रुपये होगा। मतलब ये जो रोड है, रास्ता है, इसको समतल करने का, सपाट करने का, प्लान बनाने का देखो इतना हिसाब से, मतलब 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इतना खर्चा होगा, इतना रुपया लगेगा। कितना कितना इतना 6 7 देखो ऑप्शंस में देखो, विकल्पों में देखो, ऑप्शंस में देखो, विकल्पों में देखो, 6 7 6 7 760 760। फिर से एक बार देखो, अच्छे देखना है, 6 7 6 7 760 760, इतना रुपये लगेगा। मतलब विकल्प भी हमारा सही विकल्प है।
देखिए 15 रुपये प्रति मीटर की दर इतना रेट से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने की यानी फेंसिंग करने की लागत यानी कॉस्ट 3300 रुपये है। 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर इतना रेट से इस प्लॉट के फ्लोरिंग की लागत फ्लोरिंग करने का कॉस्ट कितना होगा। देखो यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन में ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसा दिया है ज्ञात नहीं किया जा सकता है मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। इंग्लिश में कैन नॉट बी डिटरमाइन, इंग्लिश में इसका अर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन। सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन मतलब इसका आंसर फाइंड नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर फाइंड नहीं किया जाता है, इनका आंसर फाइंड नहीं, ऐसा मतलब होता है, ऐसा मीन होता है। ये आपको पता ही होगा, ये आपको मालूम होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पर हियर आगे देखो यहाँ पर हमारे पास एक वृत्ताकार प्लॉट है, सर्कुलर प्लॉट है, मतलब हमारे पास एक सर्कल है वृत्त है, सर्कल है वृत्त है, सर्कल है वृत्त है। अब इसमें देखो ये इस प्लॉट को हमें देखो करना क्या, देखो यहाँ पर हमें फ्लोरिंग करना है, फ्लोरिंग करना है मतलब मान लो इसको समतल बनाना है, प्लेन करना मतलब कुछ भी आप मान सकते। इन शॉर्ट यहाँ पर दिया है फ्लोरिंग करना है, इस प्लॉट को हमें फ्लोरिंग करना मतलब इस पर मान लो समतल करना या फिर मान लो कुछ बिछाना है, इस पर कुछ बिछाना है। देखो यहाँ पर हमें कॉस्ट दिया है, खर्च दिया, देखो यहाँ पर दिया है कि देखो 1 वर्ग मीटर का कॉस्ट 100 रुपया होता है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 100 रुपया होता है। हमें देखो ये पूरे का हमें खर्चा निकालना है, ये पूरे भाग का खर्चा निकालना है, मतलब पहले यहाँ पर हमें ये प्लॉट का एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब हमें देखो यहाँ पर मालूम है कि सर्कल का एरिया, देखो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई निकलेगा कब, मतलब देखो यहाँ पर कहीं सेंटर होगा तो त्रिज्या आर होगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम देखो ये एरिया तभी निकलेगा जब हमें रेडियस मालूम होगा, त्रिज्या मालूम होगा तब, मतलब पहले हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें ऑलरेडी डाटा दिया है, माहिती दिया है, आंकड़े दिए। देखो क्या दिया, देखो यहाँ पर दिया है कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक फुट को इतना बार लगाने की लागत कितना रुपया है। मतलब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है कि देखो ये वृत्ताकार प्लॉट को हमें बाड़ लगानी, देखो चारों तरफ बाड़ लगानी है, चारों तरफ हमें बाड़ करनी है, चारों तरफ बाड़ करनी है। ये प्लॉट है हमारा वृत्ताकार, तो इसके चारों तरफ हमें बाड़ लगानी है, मतलब फेंसिंग करना है। फेंसिंग करने का खर्च हमें कितना दिया, इसका खर्च हमें देखो प्रति मीटर 1 मीटर का 15 रुपया दिया है। देखो दे दिया, ये देखो 1 मीटर का 15 दिया, ये देखो यहाँ पर 1 मीटर का, देखो 1 मीटर का 15 दिया, ये 1 मीटर का 15 दिया, ये 1 मीटर का 15 दिया। तो देखो यहाँ पर देखिए ये पूरी लंबाई क्या होगी, ये पूरी लंबाई परिधि है सरकमफेरेंस है, परिधि है सरकमफेरेंस, और हमें मालूम है कि परिधि यानी सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। मतलब इसको जब हम ये 15 से गुणा करेंगे तब हमें
3300 मिलता है ऐसा दिया है। ये 2πr को यानी पूरी लंबाई को हम 15 से मल्टीप्लाई कर गुणा करेंगे तब हमें 3300 मिलता है ऐसा दे। देखो इसको हम फिर से एक बार समझ के देखो यहाँ पर हमें ये जो 3300 दिया है 3300 दिया है वो पूरा खर्च दिया है, मतलब ये पूरी लंबाई के बराबर बाल लगाना है। ये पूरी लंबाई के बराबर बाल लगाने का फेंसिंग करने का खर्च 3300 दिया है। और देखो यहाँ पर दूसरा क्या दे दिया, यहाँ पर दूसरा दिया है कि 1 मीटर लंबाई का खर्च 15 है। मतलब ये 2πr को मतलब ये पूरी लंबाई को मतलब ये परिधि को हम 15 से जब गुणा करते होंगे तब ये 300 मिलेगा ऐसा दिया है। मतलब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इसको हल करके हमें ये r मतलब रेडियस निकालना है। देखो यहाँ पर देखो पहली बात यहाँ पर देखो ये 3300 में देखो ये 15 से भाग लगे कितनी बार, देखो यहाँ पर 15 220 बार में भाग लगता है, 220 बार में भाग लगता है। तो आगे देखो यहाँ पर हमें निकालना है r, तो r बराबर देखो ये 220 गुणा 7/22 गुणा 1/2 होगा। क्या देखो यहाँ पर पाई मतलब 22/7 इधर आया पलट गया, 2 इधर आया 1/2 हो गया। कैसे होगा वो हमने ऑलरेडी बता दिया है, मतलब बट्टे में 1 होता है, इधर आया पलट जाएगा। मतलब r बराबर इतना हो, इसको हल करना है। यहाँ बराबर केवल देखो यहाँ पर हियर पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर देखो फिर से एक बार चेक करो। देखो यहाँ पर देखो 2πr 15 3300 आगे 15 दूनी 30 3 0 15 30 पर 0 ये बराबर है 220 देखो 22/7 7/22 और इधर 2/1 इधर 1/2 हो गया। हमें निकालना है r बराबर कितना होगा। अब यहाँ से देखो यहाँ पर ये 22 चला जाएगा, ऊपर नहीं चला जाएगा, 22 चला जाएगा, 22 चला जाएगा। अब ये 0 का मतलब 10 होता है, 10 होता है। ध्यान देखो यहाँ पर ये 2 पंचे 10 होगा और 7 पंचे 35 होगा, मतलब हमें 35 मिलेगा। मतलब ये सर्कल का रेडियस यानी त्रिज्या 35 है, मतलब यूनिट क्या है, यूनिट क्या है मीटर है, मतलब 35 मीटर है, 35 मीटर है, 35 मीटर है 35 मीटर है। अब ये आर का वैल्यू यहाँ पर रखना है, ध्यान यहाँ पर एरिया मिल जाएगा। ये वृत्ताकार प्लॉट का हमें एरिया मिला जाएगा। यहाँ पर देखो ये पाई का मान 22/7 बीच में गुणा r² मतलब 2 बार r गुणा में 2 बार यानी 35 गुणा 35 आगे बराबर करो 7 पंचे 35 7 जे 35 आगे 22 पंचे 110 होता है गुणा 35 कैसे होगा। पहली बात यहाँ पर ईयर देखो यहाँ पर देखो 22 पंचे 110 होता है और ये 35 गुणा करना है। ध्यान देखो यहाँ पर ये गुणा हम कैसे करेंगे, देखो ये गुणा भी हम शॉर्टकट में करेंगे, मतलब देखो यहाँ पर देखो मान लो देखो हमें ऐसा ज्यादा बेटर रहेगा, गुणा 35 करना है, ऐसा लिखना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि देखो ऐसा आपने देखा होगा इसलिए। देखो यहाँ पर पहले शून्य को भूल जाओ, पहले देखो ये 11 और 35 का गुणा हमें करना है। देन 11 में भी ये 11 को हम 10 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देखो यहाँ पर 35 और 10 का गुणा देखो 350 होता है, 350 होगा, 350 होगा। देखो ये 35 गुणा 1 35 ही होगा, इतना हमें मिलेगा। देखो किसे कर देखो फिलहाल हम 35 और 11 का गुणा करेंगे, उसमें ये 11 को हम
tan +1 ऐसे लिख देने का 35 और 10 का गुणा 350 प्लस 1 का गुणा 35 जोड़ो ये हमें 385 मिलेगा और ये शून्य तो था ही था। इन शॉर्ट 110 और 35 का गुणा ये 3850 होता है। मतलब ये हमें मिला एरिया, मतलब ये इतना वर्ग मीटर है, इतना वर्ग मीटर है, इतना स्क्वायर मीटर है। एरिया इतना है, इतना स्क्वायर मीटर है, वर्ग मीटर है। अब यहाँ पर हमें दिया है कि एक वर्ग मीटर का देखो दिया यहाँ पर एक वर्ग प्रति वर्ग मीटर मतलब एक वर्ग मीटर पर स्क्वायर मीटर मतलब एक वर्ग मीटर का खर्च 100 रुपया है। तो इतने का कितना मतलब इसको यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से बात है, 2 शून्य पीछे ही लग जाएगा, पीछे ही लग जाए मतलब इतना रुपया होगा, इतना रुपीस होगा। मीन्स दैट ये जो वृत्ताकार प्लॉट है इसको देखो फ्लोरिंग करने का मतलब मान लो समतल करने का मतलब मान लो कुछ बिछाने का। देखो ये कितने हिसाब से देखो यहाँ पर 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कुल खर्च कितना होगा, कितना 3,85,000 3,85,000 रुपया 3,85,000 रुपया 3,85,000 रुपये यानी विकल्प हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।